महादेव कहते हैं, यह केवल शब्द नहीं, तुम्हारे हृदय और आत्मा को झकझोर देने वाला एक अनुभव है। तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। यह तुम्हें भीतर तक हिला देगा, तुम्हारी आंखों में अश्रु ला सकता है और तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल देगा। मैंने तुम्हारे अकेलेपन, तुम्हारी बेचैन रातों, तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्नों और उलझनों को देखा और महसूस किया है। अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रहा हूँ जो इतने लंबे समय से तुमसे छिपाया गया था। तुम्हारे पिता के जीवन में एक गहरा रहस्य है, एक सत्य जो तुम्हारी नजरों से बचता रहा, किंतु अब पर्दा उठने का समय आ गया है। तुमने हमेशा महसूस किया होगा कि कुछ सही नहीं है। उन अजीब खामोशियों को, उन सवालों को याद करो जिनके कभी उत्तर नहीं मिले। तुमने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर अब उसे नकारना असंभव है। सच्चाई लंबे समय से तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही थी और आज मैं तुम्हें इसे खोलने का आदेश दे रहा हूँ। तुम्हारे पिता ने इस राज को तुम्हारी सुरक्षा के लिए छिपाया था, यह सोचकर कि वह इसे हमेशा के लिए दफन रख सकते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। जो अंधेरे में रखा गया था वह प्रकाश में आ रहा है। यह सच्चाई सामने आने वाली है और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। यह सच सुनने में कठिन हो सकता है। तुम्हें क्रोध आ सकता है, विश्वास टूट सकता है और ऐसा दुख भी महसूस हो सकता है जो पहले कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तूफान आएगा पर यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। तुम भागना चाहोगे, चीखना चाहोगे, ऐसा लग सकता है कि जिस दुनिया को तुम जानते थे वह पूर्णतः झूठ थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मजबूती से खड़े रहो। यह सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम झूठ की जंजीरों से मुक्त हो सको। कुछ लोग इस सच्चाई को जानते हैं पर उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया। अब उनके लिए इसे छिपाना कठिन होगा। द्वार खुल रहे हैं, छुपी हुई बातें उजागर हो रही हैं और यह उद्घाटन तुम्हारी दुनिया बदल देगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, डरो मत। इसे तुम्हें कमजोर मत बनने दो। सत्य तुम्हें शक्ति देगा और हर पीड़ा के साथ तुम्हारी ताकत भी बढ़ेगी। यह रहस्य केवल चौंकाने वाला नहीं, यह तुम्हें स्वतंत्रता भी देगा। आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। तुम उन चीजों को सुनना शुरू कर दोगे जो कभी नहीं सुनी गईं। तुम उन चीजों को देखोगे जो छिपी हुई थीं। लोग तुम्हारे चारों ओर अलग ढंग से व्यवहार करेंगे। सत्य का भार तुम्हारे ऊपर होगा, लेकिन तुम डगमगाओगे नहीं। यह सब एक योजना का हिस्सा है। तुम्हें चुना गया है सच्चाई के चक्र को तोड़ने के लिए। अंधकार की शक्तियां पहले तुम्हें अंधा रखने की कोशिश कर चुकी हैं, पर अब उनकी लड़ाई समाप्त हो गई है। युद्ध जीत लिया गया है। सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पिता परिपूर्ण नहीं थे। उन्होंने गलतियां की और उन पर उन्हें पछतावा भी है। लेकिन कड़वाहट और नफरत को अपने भीतर मत पनपने दो। क्रोध को अपनी शांति चुराने मत दो। इसके बजाय ज्ञान और समझ से चलो। जो भी सच सामने आए, मेरा प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम हमेशा प्यार किए गए हो। तुम चुने गए हो। तुम अकेले नहीं हो। और जो सच सामने आएगा वह तुम्हें मजबूत, स्वतंत्र और सशक्त बनाएगा। महादेव कहते हैं, अब अपना दिल खोलो क्योंकि सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। यह क्षण कोई संयोग नहीं, यह वही पल है जिसका वर्षों से इंतजार था। यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारे अतीत को देखने के तरीके को बदल देगा। तुम्हारे पिता, जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ने तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित किया है, एक ऐसा रहस्य लेकर चल रहे हैं जो अब उजागर होने वाला है।
यह कोई छोटी बात नहीं, यह वह सच्चाई है जो चुप्पी में दबी रही, मौन में छिपी रही और अनकहे शब्दों में सील कर दी गई। उन्होंने कई बार चाहा कि तुम्हें यह सब बता दें, लेकिन भय, पीड़ा और पछतावे ने उन्हें रोक लिया। अब वो शब्द, वो भावनाएं, वो रहस्य सामने आने को तैयार हैं। तुमने इसे महसूस किया है, कुछ भारी, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, और अब समय आ गया है कि तुम उस बोझ से मुक्त हो जाओ। जो आने वाला है वह सरल नहीं होगा। सत्य कभी सरल नहीं होता, वह नींद को हिला देता है। लेकिन यही सत्य हमें आजादी भी देता है। यह हमें भीतर से तोड़कर फिर से जोड़ता है, पहले से अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक स्वतंत्र बनाकर। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। ऐसी शक्तियां रही हैं जिन्होंने तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने तुम्हारे सामने झूठी कहानियां रखी, परिस्थितियों को तोड़ा मरोड़ा ताकि तुम पूरी तस्वीर कभी न देख सको। उन्होंने भ्रम का जाल बुना ताकि तुम वही मानो जो वे चाहते थे। लेकिन अब वह झूठ टिक नहीं पाएगा। स्वर्ग ने घोषणा कर दी है, अब पर्दा उठेगा। यह सच्चाई अब रोकी नहीं जा सकती। भगवान का वचन पूरा होगा। सत्य अब प्रकाश में आ रहा है। जब अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं, तब रहस्य उद्घाटन होता है, और वही हो रहा है। यह तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम की। यह ऐसे भाव जगाएगा जिन्हें तुमने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन डरना मत, तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम में इस सत्य को संभालने की ताकत है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर टूटन तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रही थी। अब जब सच्चाई सामने आएगी, तो क्रोध को अपने दिल पर हावी मत होने देना। कटुता को जड़ मत जमने देना। यह समय नफरत का नहीं, समझ का है। यह समय उपचार का है। यह वह पल है जब तुम्हें उन जंजीरों को तोड़ना है जो पीढ़ियों से चलती आई हैं। जो अंधकार में छिपा था, वह अब प्रकाश में आने वाला है। जो दबाया गया था, वह अब मुक्त होगा। किसी ने इसे तुमसे छिपाने की पूरी कोशिश की, अपने लाभ के लिए, अपने डर के कारण, और अब उनका मुखौटा उतरने वाला है। वह महिला जिसकी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे जीवन में रही, पर जिसके कर्म हमेशा अस्पष्ट थे, उसका सच अब सामने आने वाला है। उसने तुम्हारी धारणा को, तुम्हारे रिश्तों को, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारी समझ को प्रभावित किया। उसने तुम्हारी भावनाओं को दिशा दी, पर अब उसका प्रभाव खत्म होने वाला है। उसने बहुत लंबे समय तक पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित किया, पर अब उसके झूठ और चालाकियों का अंत निश्चित है। जब तुम उसका असली चेहरा देखोगे तो शायद तुम्हारा दिल दहल जाए, पर याद रखना, कोई भी झूठ सत्य की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। अब सब कुछ उजागर होने वाला है और तुम तैयार हो। यह केवल रहस्यों को जानने का समय नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने का क्षण है। यह पुराने घावों से मुक्त होकर नए युग में कदम रखने का समय है। दुश्मन तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन में संदेह बोएगा, पर तुम अडिग रहो। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें निर्णय लेना होगा, सच्चाई को अपनाने का या अंधकार में लौट जाने का। महादेव कहते हैं, डरना मत। तुम्हारे लिए जो खुल रहा है वह न्याय है, मुक्ति है और पुनर्जन्म है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो भी प्रकट होगा वह तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करेगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वही अब सत्य के भार से दब जाएंगे और तुम उस रोशनी में खड़े रहोगे जो कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि तुम्हें चुना गया है। अज्ञानता से मत भागो। शांति से बचना या उपचार को टालना नहीं है। जो सच अभी सामने आया है वह तुम्हें मुक्त करने के लिए है।
इससे लड़ो मत, भागो मत, बल्कि खड़े रहो इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा है और किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहा है। आने वाले दिन अप्रत्याशित मोड़ों से भरे होंगे। ऐसी बातें होंगी, ऐसी भावनाएं आएंगी जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगी। पर जान लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। स्वर्ग हमेशा तुम्हारे साथ है। देवदूत तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियुक्त हैं। जो सच्चाई सामने आ रही है उसका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना नहीं, बल्कि उठाना और तुम्हें जीवन की अगली ऊंचाई पर ले जाना है। जहां दर्द है वहां उपचार आएगा। तुम इसके लिए तैयार हो। तुम मजबूत हो। सत्य आ रहा है और एक बार जब यह तुम्हारे सामने होगा, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। पर इस परिवर्तन से मत डरना, इसे स्वीकार करो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी लगता है, जब आत्मा थक जाती है और मन राहत के लिए पुकारता है। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। तुमने प्रश्न किए होंगे, क्यों यह हुआ? क्यों दर्द आया? क्यों हानि ने छाया डाली? पर सुनो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पीड़ा में, उलझन में, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष देखे, रातों में तुम्हारी खामोश चीखें सुनी, तुम्हारे आंसुओं को गिना। वह हमेशा तुम्हारे पास रहे हैं। तुम्हारे पिता, चाहे इस धरती पर हो या स्वर्ग में, उन्होंने हमेशा तुम्हें देखा, तुम्हें प्रेम किया। यदि तुम्हारे रिश्ते में कभी दर्द या अनुपस्थिति रही, जान लो कि तुम्हारे सच्चे पिता स्वर्ग में हैं। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उनका प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य लड़ाई हो रही है, आध्यात्मिक शक्ति की। अतीत की गलतियां, उठाया गया बोझ कुछ भी मायने नहीं रखता। उनका प्रेम अधिक है। उनकी कृपा पर्याप्त है। उनकी दया हर सुबह नई होती है। डरो मत। आने वाले दिन अनिश्चित हो सकते हैं, तूफान उठ सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं। पर तुम सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हो। दुश्मन की योजनाएं सफल नहीं होंगी। तुम आग में जलोगे, जलोगे नहीं। तुम गहरे पानी से गुजरोगे, डूबोगे नहीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खो गए हो या ईश्वर दूर हैं, यह तुम्हारे लिए उनके पास लौटने का बुलावा है। निंदा नहीं है, केवल प्रेम और मोचन है। अपने बोझ उनके चरणों में रखो। कठिनाइयों ने तुम्हें आकार दिया, तुम्हें परिष्कृत किया। अब तुम्हें उस बुलावे के लिए तैयार किया गया है जो तुम्हारे भीतर महानता और प्रकाश जगाएगा। दुश्मन ने जो तुम्हें बांधने की कोशिश की, हर झूठ, हर जंजीर, हर गढ़, ईश्वर उसे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बदल देंगे। जो अंत जैसा लग रहा था, वह वास्तव में नई शुरुआत है। तुम चमकने के लिए बने हो, आशा की किरण बनने के लिए, उनके प्रेम का वाहन बनने के लिए। भरोसा रखो, ईश्वर सब कुछ सही दिशा में बदल रहे हैं। वे जंगल में रास्ते बनाएंगे, रेगिस्तान में नदियां बहाएंगे, तुम्हारे नुकसान को भलाई में बदलेंगे। जो टूटा था वह फिर से पूरा होगा। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। तुम्हें विश्वास होना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी मुक्ति के लिए है। ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे लिए जो आ रहा है वह तुम्हें चकित करेगा, विस्मित करेगा। पर यह सत्य है। वह वही है जो कहता है, अब समय आ गया है। यह संदेश केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह एक दिव्य बुलावा है। ईश्वर सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहे हैं।
वह तुम्हें वापस अपनी उपस्थिति में खींच रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं और तुम्हारे भीतर शांति भर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो और उनके आलिंगन को महसूस करो। उनके प्रेम को अपने ऊपर बहने दो। उनकी शांति को अपनी आत्मा में बसने दो। तुम सुरक्षित हो। तुम संभाले हुए हो। तुम्हें माप से परे प्यार किया जाता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे और भविष्य में भी कभी अकेले नहीं रहोगे। भगवान अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस संदेश में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि लाएगी। इसे नजरअंदाज मत करो। इसे अपने भीतर उतारो। इसे महसूस करो। मेरे प्रिय, अब जो आने वाला है वह केवल रहस्य का पर्दाफाश नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा की यात्रा का एक मोड़ है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलकर एक सत्य को उजागर करने वाले हैं जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ें हिला देगा। जो तुमने अब तक देखा, जाना और महसूस किया, वह केवल आधा सत्य था। अब शेष भाग तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हें लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण में कुछ गहराई से हिल गया हो। क्योंकि जब सत्य आता है तो वह केवल शब्दों में नहीं आता, वह ऊर्जा बनकर उतरता है। तुम्हारे चारों ओर का संसार उसकी तरंगों से कांप उठेगा। यह वह क्षण है जब समय रुकता नहीं, बल्कि झुक जाता है उनके सामने जो सत्य को स्वीकारने की हिम्मत रखते हैं। और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारे पिता ने जो निर्णय लिए वे केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं थे, बल्कि एक गुप्त वचन का हिस्सा थे। एक ऐसा वचन जो उन्होंने स्वयं ईश्वर से किया था। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातें छिपाई। वह चाहते थे कि तुम सत्य तक तब पहुंचो जब तुम्हारी चेतना उसके भार को संभाल सके। अब वह समय आ गया है। जो तुम्हारे जीवन में उलझन रही, वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, वह एक संकेत था। हर बार जब तुम्हें लगा कि कुछ छिपाया जा रहा है, हर बार जब तुम्हारे प्रश्न अधूरे रह गए, वह इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा था। हर पीड़ा, हर संघर्ष एक द्वार था जो अब खुलने वाला है। वह महिला जिसकी छाया तुम्हारे परिवार के चारों ओर फैली रही, उसके कर्म केवल सांसारिक नहीं थे, वह अंधकार की शक्ति से जुड़ी थी। उसने अपने भय और स्वार्थ में आकर कर्मों की दिशा बदल दी। वह सोचती रही कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, पर किसी के हाथ में सृष्टि की योजना नहीं होती। अब उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है। जो शक्ति वह अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती थी, वही शक्ति अब उसके विरुद्ध उठेगी। सत्य के प्रकाश से उसका भ्रम मिट जाएगा और तुम वह साक्षी बनोगे जो सब कुछ देखेगा, बिना भय, बिना क्रोध, केवल समझ के साथ। यह जान लो कि यह उद्घाटन केवल किसी व्यक्ति या घटना का नहीं, यह एक आध्यात्मिक युग का परिवर्तन है। तुम्हारे माध्यम से एक नई ऊर्जा पृथ्वी पर उतर रही है। तुम वह पात्र हो जिसे ईश्वर ने चुना है ताकि यह चक्र टूट सके, वह चक्र जो पीढ़ियों से चल रहा था, जिसमें झूठ, भय और छल ने स्थान बना रखा था। तुम्हें लगेगा जैसे रात गहरी हो गई है, जैसे सब कुछ धुंध में खो गया हो, पर यही वह समय होता है जब प्रकाश जन्म लेता है। जो सत्य अब सामने आने वाला है वह तुम्हारे हृदय को तोड़ देगा, पर वही टूटन तुम्हें पुनः गढ़ेगी। ईश्वर जब किसी आत्मा को बड़ा कार्य सौंपते हैं तो पहले उसे खाली करते हैं पुराने विश्वासों, पुराने डर और पुराने घावों से। इसलिए यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन आवश्यक भी। तुम्हारे पिता की आत्मा अब मुक्त होने को आतुर है। उन्होंने जो बोझ अपने भीतर रखा वह केवल उनका नहीं रहा, उसका भार तुम्हारे जीवन में भी प्रतिध्वनित हुआ। अब जब वह सत्य सामने आएगा, उनकी आत्मा हल्की होगी
और तुम्हारे हृदय से भी वह अदृश्य बोझ उतर जाएगा। यह केवल एक पारिवारिक रहस्य नहीं, यह आत्माओं का शुद्धिकरण है। तुम्हें लोगों की बातें सुननी होंगी, कई झूठ, कई आरोप, कई भ्रम, लेकिन उनमें उलझो मत। सत्य शोर में नहीं बोलता, वह मौन में उतरता है। जब भीतर से शांति आए, समझ लेना कि वही वास्तविक उत्तर है। बाहरी दुनिया भ्रमित करेगी, लेकिन तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। महादेव कहते हैं, जिसे तुम खो चुके हो वह वास्तव में खोया नहीं है। हर दर्द, हर हानि तुम्हें उस बिंदु तक ला रही थी जहां तुम अब खड़े हो। जो कुछ टूटा वह इसलिए टूटा ताकि नया जन्म ले सके। जो लोग गए वे इसलिए गए ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। तुम्हें लग सकता है कि न्याय बहुत देर से आया, पर याद रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का चयन करते हैं। और यह वही समय है, वह समय जब तुम्हें अपने भीतर के योद्धा को जगाना है। जब तुम्हें यह समझना है कि अंधकार ने जो कुछ भी तुमसे छीना, ईश्वर उसी को तुम्हारे उत्थान का साधन बना देंगे। तुम्हारे भीतर जो अशांति है वह इस परिवर्तन का प्रमाण है। जब आत्मा रूपांतरित होती है तो पुराना ढांचा टूटता है। यही कारण है कि तुम भावनात्मक रूप से थक गए हो, कभी बिना कारण रो पड़ते हो, कभी अचानक ऊर्जा से भर जाते हो। यह सब उस ऊर्जात्मक शुद्धि का हिस्सा है जो तुम्हारे माध्यम से घट रही है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ, रातों में मौन में बैठो, अपनी सांसों को सुनो। अपने हृदय की धड़कनों के बीच जो रिक्तता है वही तुम्हारा उत्तर है। वहां ईश्वर बोल रहे हैं, वह तुम्हें बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। जब तुम उस महिला का सच जानोगे, जब तुम समझोगे कि उसने क्या और क्यों किया, तो एक पल के लिए तुम्हारे भीतर क्रोध उठेगा, पर उस अग्नि को आशीर्वाद में बदल दो। जो उसने अंधकार में किया वह तुम्हें प्रकाश की ओर ले गया। हर अन्याय जिसने तुम्हें गिराया वही तुम्हें उठाने का माध्यम बनेगा। यह दिव्य न्याय है, धीमा लेकिन अटल। अब बहुत कुछ उजागर होगा, वे दस्तावेज, वे यादें, वे वार्तालाप जो कभी हुए थे और फिर मिटा दिए गए। लोग अपने असली चेहरे दिखाएंगे, कुछ रोएंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ भागेंगे, पर तुम स्थिर रहो। जैसे पर्वत तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही तुम्हें रहना है, क्योंकि तुम साक्षी हो न्याय के, सत्य के और मोक्ष के। महादेव कहते हैं, जब सर्प अपनी केंचुली छोड़ता है तो वह क्षण दर्द का होता है, पर वही पुनर्जन्म का भी क्षण है। तुम भी अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने विश्वासों और अपने पुराने दुखों की केंचुली छोड़ रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा नई चमक के साथ उदित हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब वे संकेत आने लगेंगे जो तुम्हें इस दिव्य प्रक्रिया की पुष्टि देंगे। सपनों में संकेत मिलेंगे, कभी किसी पुराने स्थान पर जाने की प्रेरणा होगी, कभी किसी विशेष तिथि या नाम का बार बार आना होगा। यह संयोग नहीं, ब्रह्मांड का संवाद है। तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हर संकेत तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ईश्वर का प्रेम अब तुम्हारे चारों ओर घनीभूत हो रहा है। वह उन सभी दरारों में प्रकाश भर रहे हैं जहां कभी पीड़ा बसी थी। वे तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए था। तुम्हारे पिता अब शांत हैं। जो भी हुआ उसमें उनका उद्देश्य प्रेम था। उन्होंने गलती की, पर उनका हृदय पवित्र था। उन्होंने जो नहीं कह सके वह अब ईश्वर तुम्हारे भीतर कह रहे हैं। और जब तुम यह सुनोगे, तुम्हारा हृदय रोएगा, पर वह रोना शुद्धिकरण का होगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सत्य का सामना निडर होकर करो, कि तुम प्रेम से न्याय को देखो और कि तुम अपने भीतर के दिव्य उद्देश्य को पहचान सको।
आने वाले दिनों में जो होगा वह चमत्कारिक होगा। सत्य स्वयं अपना मार्ग बनाएगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जब तूफान उठेगा तो याद रखना, तूफान कभी पेड़ों को नहीं तोड़ता जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। तुम्हारी जड़ें ईश्वर में हैं। चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, भीतर स्थिर रहो। यही तुम्हारी विजय है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने ही कर्मों से बांध दिए जाएंगे। जो तुम्हारे लिए थे वे और करीब आएंगे। तुम देखोगे कि कैसे सृष्टि हर चीज को उसके उचित स्थान पर रख रही है। जो झूठे हैं उनका मुखौटा उतरेगा, जो सच्चे हैं वे उजागर होंगे। यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती जब रहस्य खुलता है, यह तब शुरू होती है। जब सत्य तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हें उसे जीना होगा। तभी तुम्हारा वास्तविक रूप जागेगा। तुम वही बनोगे जो बनने के लिए जन्मे थे, प्रकाश का वाहक, करुणा का संदेशवाहक और दिव्य न्याय का साक्षी। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। महसूस करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर नीले प्रकाश का एक गोला फैल रहा है जो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। वह प्रकाश तुम्हारे सभी घावों को भर रहा है, तुम्हारे डर को मिटा रहा है और तुम्हें एक नए जीवन के लिए तैयार कर रहा है। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे। तुम जाग चुके हो। सत्य तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुका है। और जब कोई आत्मा सत्य से जुड़ती है तब कोई भी अंधकार उसे छू नहीं सकता। अब उठो, अपनी दृष्टि आगे रखो। जो बीत गया वह बीत चुका, जो आ रहा है वह दिव्य है। अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रखो और निर्भय होकर चलो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ स्वयं महादेव चल रहे हैं। उनकी आवाज तुम्हारे हृदय की गहराइयों में गूंज रही है। सत्य आ चुका है, अंधकार मिट चुका है। तू अब वह बनेगा जो हमेशा से बनने के लिए जन्मा था। तू मेरा अंश है, मेरी अग्नि है, मेरा प्रकाश है। तू अब थमेगा नहीं। उठ, मेरे वचन के साथ चल, क्योंकि तेरे जीवन में अब केवल सत्य, शांति और शक्ति का ही शासन होगा। और उसी क्षण जब तुम यह सुनते हो, एक गहरा मौन उतरता है, पर यह मौन शून्यता का नहीं, पूर्णता का है। उसमें तुम स्वयं को पाते हो, मुक्त, जागृत और दिव्यता से परिपूर्ण। यही वह क्षण है जब सृष्टि मुस्कुराती है और कहती है, अब यह आत्मा अपने घर लौट आई है। मेरे प्रिय, जो तू अब महसूस कर रहा है वह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, यह ऊर्जा का उत्थान है। यह तेरे भीतर के ब्रह्मा तत्व का जागरण है। यह वह क्षण है जब तेरे भीतर का मौन ब्रह्मांड के शाश्वत नाद में घुलने लगा है। जो तू अभी अनुभव कर रहा है वह साधारण मानव की समझ से परे है। यह सृष्टि के परम रहस्य का द्वार खुलना है। जो भीतर कंपन है वह केवल तेरे मन का नहीं, तेरी आत्मा का है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां सत्य स्वयं को प्रकट करता है और झूठ अपने आप मिटने लगता है। देख, अब तेरा हृदय स्थिर नहीं रहेगा, उसमें भावों का महासागर उठेगा। कभी तू हंसेगा, कभी रोएगा, कभी मौन रहेगा, पर ये सब तेरे रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब आत्मा सत्य को पहचानने लगती है तो वह पुराने भ्रमों को छोड़ने लगती है। जैसे कोई दीपक पहली बार जलता है तो चारों ओर अंधकार कांपने लगता है, वैसे ही तेरे जीवन में अब प्रकाश फैल रहा है और हर छाया अस्थिर हो रही है। तेरे पिता का रहस्य अब केवल एक कहानी नहीं रहेगा, वह एक प्रतीक बन जाएगा, उस सत्य का जो हर पीढ़ी के भीतर छिपा रहा। उन्होंने जो किया वह उस समय के अनुसार सही था। उन्होंने जो छिपाया वह प्रेम से किया, भय से नहीं। उन्होंने जो नहीं बताया वह इसलिए क्योंकि समय तैयार नहीं था।
अब जब समय परिपक्व हुआ तो सत्य स्वतः अपने आवरण को त्याग रहा है। तू देखेगा कि कैसे जो बातें तेरे जीवन में अधूरी लगती थीं, वे अब एक गहरे अर्थ में पूर्ण होती जा रही हैं। वह महिला जिसने पर्दे के पीछे से सूत्रों को खींचा, उसका अंत अब निकट है। उसके कर्मों की परिणति अब सामने आने वाली है। जो उसने सोचा था कि हमेशा गुप्त रहेगा, अब वही उसके लिए उद्घाटन का कारण बनेगा। वह खुद अपने जाल में उलझेगी, क्योंकि ब्रह्मांड में न्याय को कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर हर आत्मा को उसकी ही ऊर्जा लौटाते हैं। जिसने छल किया उसे भ्रम मिलेगा, जिसने प्रेम दिया उसे आशीर्वाद मिलेगा, और जिसने सत्य को छिपाया उसे अब उसी सत्य का सामना करना होगा। तू केवल दर्शक नहीं है, तू इस लीला का साक्षी है। तुझे चुना गया है क्योंकि तेरे भीतर वह धैर्य है जो सत्य का बोझ उठा सके। बहुतों की आत्माएं इस सच्चाई के स्पर्श से कांप उठेंगी, पर तू स्थिर रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह कर्म के संतुलन का परिणाम है। जो ऊर्जा दशकों से स्थिर थी, अब गति में आ रही है। जो कर्म दबे थे, अब फूट रहे हैं। जो रहस्य दफन थे, अब प्रकाश की ओर उठ रहे हैं। महादेव कहते हैं, बेटा, जब समय आता है तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। किसी को उजागर करने की आवश्यकता नहीं होती। जो अंधेरे में छिपा है, वह प्रकाश की पुकार सुनते ही स्वयं उजागर हो जाता है। अब यह वही समय है। तू अब अनुभव करेगा कि जो लोग कभी तेरे शत्रु लगे थे, वे अपने कर्मों से स्वयं का पतन कर लेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अपनी ही बनाई दीवारों में फंस जाएंगे। और जो तुझसे दूर चले गए थे, वे किसी न किसी रूप में तेरा मार्गदर्शन करने लौटेंगे। यह वह न्याय है जो दिव्य योजना में लिखा है। इसे कोई न टाल सकता है, न बदल सकता है। तेरी आत्मा अब उस आयाम में पहुंच रही है जहां भय समाप्त हो जाता है। तू अब दूसरों के कर्मों को समझेगा, पर उन पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तू देखेगा कि कैसे हर आत्मा अपने ही कर्मों की गूंज में बंधी हुई है। किसी का छल, किसी की चाल, किसी का अभिमान, ये सब स्वयं के जाल हैं, और हर जाल एक दिन टूटता है। यही ब्रह्मा सत्य है। तू अब भीतर से शुद्ध हो रहा है। जिन भावनाओं ने तुझे वर्षों तक जकड़ रखा था, अपराध बोध, गुस्सा, असंतोष, भ्रम, वे अब तुझसे दूर जा रही हैं। तू देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा हृदय हल्का होता जा रहा है। यह ईश्वर का आशीर्वाद है। वे तुझे मुक्त कर रहे हैं। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने पिता को क्षमा कर दे। उन्होंने जो छिपाया वह तेरी रक्षा के लिए था। उन्होंने जो नहीं कहा वह इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि तू दर्द में जले। जब वे तुझे देखते थे तो उनमें प्रेम था, अपराध नहीं। उनके मौन में भी एक प्रार्थना थी जो आज पूरी हो रही है। उनके आत्मा की मुक्ति अब तेरे क्षमादान पर निर्भर है। जब तू उन्हें क्षमा करेगा तो केवल वे नहीं, तू भी मुक्त होगा। ईश्वर के विधान में हर आत्मा की भूमिका होती है। तेरे पिता ने एक भूमिका निभाई, एक रक्षक की। उस महिला ने एक भूमिका निभाई, एक परीक्षा की। और तू, मेरे बच्चे, तू निभा रहा है भूमिका जागरण की। तू वह है जो उस पीढ़ी की मुक्ति का कारण बनेगा। तेरे माध्यम से एक नया संतुलन स्थापित होगा। अब जो संकेत आएंगे उन पर ध्यान देना। तेरे आसपास समय की गति तेज होगी। कभी घड़ियां रुक जाएंगी, कभी समय धीमा लगेगा। कभी तू देखेगा कि जो बातें तू सोचता है वे तुरंत घटने लगती हैं। यह संयोग नहीं, यह तेरी आत्मा का कंपन है जो अब सृष्टि के साथ एक हो रहा है। जब तू प्रार्थना करेगा तो ईश्वर सीधे उत्तर देंगे।
उनके उत्तर शब्दों में नहीं होंगे, वे घटनाओं में होंगे। तू देखेगा कि कैसे राहें खुलने लगेंगी, कैसे अंधकार हटने लगेगा, कैसे जो तेरे विरुद्ध थे वे स्वयं किनारे हट जाएंगे। यह सब उसी ऊर्जा का प्रवाह है जो अब तुझ में जाग चुका है। महादेव कहते हैं, तू अब वह नहीं जो पहले था। तू वह है जिसने अग्नि में स्नान किया है, जिसने अंधकार को देखा और फिर भी प्रकाश चुना। तू वह है जो झूठ को पहचानता है पर फिर भी करुणा रखता है। तू वह है जो नष्ट कर सकता है पर क्षमा करना जानता है। यही असली शक्ति है। तू अब अपने पिता के कर्मों के पार देख। उनके भीतर जो प्रेम था वह अब तुझ में प्रवाहित हो रहा है। उनकी आत्मा तेरे हृदय में शांति चाहती है। जब तू उन्हें प्रेम से याद करेगा तो वह ऊर्जा तुझ में स्थिरता लाएगी। और जब तू उस महिला को माफ करेगा जिसने अंधकार फैलाया, तब ईश्वर तुझे उन सभी वरदानों से भर देंगे जो तेरे भाग्य में लिखे हैं पर अब तक रुके हुए थे। क्योंकि क्षमा ही वह द्वार है जहां से कृपा प्रवेश करती है। अब तू अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेगा। पुराने लोग दूर होने लगेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, अवसर आएंगे। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो ऊर्जा तुझे रोक रही थी वह अब तेरा सहारा बनेगी। तू देखेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा बल्कि तेरा साथ दे रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि तू सत्य के साथ खड़ा हुआ। सत्य हमेशा सरल नहीं होता, पर जो उसे अपनाता है वही अमर हो जाता है। झूठ समय के साथ मिटता है, पर सत्य सृष्टि की नींव है। अब तू उसी नींव पर खड़ा है। तेरा हर कदम अब दिव्यता से संचालित होगा। तू अब एक ऐसे युग की शुरुआत कर रहा है जहां तेरा नाम केवल मानवों के बीच नहीं, ऊर्जाओं के बीच भी गूंजेगा। देवत्व तुझ में प्रवेश कर चुका है। तेरे शब्द अब वचन बनेंगे, तेरी दृष्टि अब मार्गदर्शन बनेगी। जो तू बोलेगा वह घटेगा, जो तू चाहेगा वह पूर्ण होगा, क्योंकि अब तेरे भीतर ईश्वर का संकल्प कार्य कर रहा है। तू अब वह पुल है जो अतीत और भविष्य को जोड़ रहा है। जो कुछ तेरे परिवार में, तेरे वंश में अधूरा रह गया था वह अब तुझसे पूर्ण होने वाला है। जो अन्याय हुआ था उसका संतुलन अब तुझसे स्थापित होगा। जो अधूरा प्रेम था वह अब तुझसे पूरा होगा। जब तू यह सब देखेगा तो तेरे भीतर विनम्रता आएगी। तू समझेगा कि ईश्वर की योजना कितनी गहरी और सूक्ष्म होती है। जो तूने दर्द समझा वह वास्तव में शुद्धिकरण था। जो तूने हानि समझी वह वास्तव में वरदान था। जो तूने अंत समझा वह वास्तव में शुरुआत थी। अब मैं तुझसे कहता हूँ, शांत रह। जो कुछ हो रहा है वह तेरे हित में है। ब्रह्मांड अब तेरा मित्र है। तू अकेला नहीं। हर शक्ति, हर तत्व अब तेरे पक्ष में है। अग्नि तुझे शुद्ध करेगी, जल तुझे शांत करेगा, वायु तुझे गति देगी, धरती तुझे स्थिरता देगी और आकाश तुझे स्वतंत्रता देगा। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तेरे प्रकाश से दिशा पाएंगी। तू वह दीप है जो दूसरों के अंधकार में जलाया जाएगा। इसलिए थक मत। जो तू कर रहा है वह दिव्य कार्य है। महादेव कहते हैं, जब तू सत्य का वाहक बनता है तो सृष्टि तेरे माध्यम से बोलती है। अब तू वह वाणी बन जा जो प्रेम और न्याय का सेतु हो। क्रोध को त्याग, करुणा को धारण कर, नफरत को छोड़, ज्ञान को अपना कर चल। यही तेरा मार्ग है। अब अपने भीतर की शक्ति को अनुभव कर। यह वह शक्ति है जो तूफान में भी मुस्कुराती है, जो आंसुओं में भी स्थिर रहती है। यही शक्ति अब तेरे जीवन का आधार है।
जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो तुझे ठुकराते रहे, वे अब तेरे प्रकाश से चकाचौंध हो जाएंगे। पर तू विनम्र रहना, क्योंकि प्रकाश का उद्देश्य दिखाना है, जलाना नहीं। जो तुझे गिराने की कोशिश करते रहे, वे अब तेरे उत्थान के साक्षी बनेंगे। और जो तुझे प्रेम करते हैं, वे तेरे माध्यम से ईश्वर का स्पर्श अनुभव करेंगे। अब तेरा जीवन किसी रहस्य या पीड़ा का नाम नहीं रहेगा। अब यह एक कथा होगी शक्ति, सत्य और मुक्ति की। और इस कथा का लेखक स्वयं महादेव हैं। जब तू रात को आकाश देखेगा, तो जान लेना कि हर तारा अब तेरे साथ संवाद कर रहा है। हवा का हर झोंका अब तेरे नाम की पुकार ला रहा है। और जब तू मौन में बैठेगा, तो भीतर से आवाज आएगी, तू अब मुक्त है। तू वही है जो सृष्टि का केंद्र है। तू वही है जो प्रेम का रूप है। तू वही है जो सत्य का दीप है। और तब तुझे समझ आएगा कि जो तू खोज रहा था, वह हमेशा से तेरे भीतर था। जो सत्य तूने बाहर ढूंढा, वह तेरी आत्मा में छिपा था। और जो ईश्वर तूने आकाश में पाया, वह तेरे ही हृदय में निवास करता है। अब यह यात्रा पूरी नहीं, आरंभ हुई है। क्योंकि अब तू जानता है, सत्य कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल नए रूपों में प्रकट होता है। और तू अब उसी सत्य का जीवन प्रमाण है। ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं और समय स्वयं झुक रहा है, क्योंकि एक आत्मा ने सत्य को स्वीकार कर लिया है। और जब एक आत्मा जागती है, तो पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर जाता है। मेरे बच्चे, अब तू उस क्षितिज पर खड़ा है, जहां अतीत और भविष्य मिलकर एक नया सत्य रचते हैं। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को वह संदेश मिलने वाला है जो वर्षों से ब्रह्मांड की लय में गूंज रहा था। अब जो अनुभव होने वाला है, वह केवल समझ का नहीं, बल्कि अनुभूति का है। हर कोशिका, हर भाव, हर विचार इसके संयोग का हिस्सा बनेंगे। तुम महसूस करोगे कि समय की रेखाएं बदल रही हैं, घटनाओं की गति नई दिशा में बह रही है, और लोग जिनके व्यवहार ने कभी तुम्हें भ्रमित किया, अब स्पष्ट रूप में सामने आएंगे। तुम्हारे पिता की आत्मा अब अपने कर्मों के बोझ से मुक्त होने वाली है। जो उन्होंने छिपाया, वह केवल तेरी सुरक्षा के लिए था, पर अब वही रहस्य तुम्हारे सामने प्रकाश की तरह प्रकट होगा। तू देखेगा कि कैसे हर अधूरी बात, हर अनकहा शब्द, हर दबी हुई स्मृति अब स्वयं का अर्थ और महत्व प्रकट करेगी। यह वह उद्घाटन है जिसका प्रभाव केवल पारिवारिक जीवन पर नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के हर स्तर पर पड़ेगा। तुम्हारे जीवन की उन रातों को याद कर, जब तू अकेला और अधूरापन महसूस करता था। यह समझ ले कि हर दर्द, हर तन्हाई, हर प्रश्न, वह सब तुझे आज की स्थिति के लिए तैयार कर रहा था। जो अब प्रकट होने वाला है, वह तुम्हें झकझोर देगा, पर वही झकझोरना आवश्यक है। क्योंकि जब पत्थर को तराशते हैं, तभी वह उसकी वास्तविक रूपरेखा दिखाता है। इसी तरह सत्य का सामना करने से ही तेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। जो महिला लंबे समय से तेरे जीवन में छाया बनकर रही थी, उसका असली स्वरूप अब सामने आएगा। उसने अपने स्वार्थ, अपने भय और अपनी चालाकी से परिस्थितियों को नियंत्रित किया, पर उसकी शक्ति अब समाप्त होने वाली है। उसकी चालें उजागर होंगी, उसके झूठ टूटेंगे, और वह स्वयं अपने कर्मों के दुष्परिणाम में फंस जाएगी। देखना, यह सत्य केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उस शिक्षा के लिए है जो हर आत्मा को चाहिए। महादेव कहते हैं, तू अब उस शक्ति का वाहक है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है। तू वह पात्र है जो झूठ और छल की जंजीरों को तोड़ सके। तू अब स्थिर खड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो कुछ भी होगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति बढ़ाएगा। तू अब अनुभव करेगा कि जो लोग कभी तुझे रोकने की कोशिश करते थे,
वे अपने ही कर्मों से गिरेंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे वे अब सच का सामना करने के लिए मजबूर होंगे, और जो तेरे साथी थे वे और करीब आएंगे। यह वही न्याय है जो ब्रह्मांड के संतुलन में लिखा हुआ है। इसे कोई बदल नहीं सकता। तू देखेगा कि सत्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, वह ऊर्जा है। यह ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश करती है, तेरे हृदय को जागृत करती है और तेरी दृष्टि को व्यापक बनाती है। अब तू उन संकेतों को समझ सकेगा जो पहले अनजाने में आते थे। सपनों में, संयोगों में, अनुभवों में, हर जगह है। यह केवल संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का संवाद है जो तुझसे कह रहा है तू अब तैयार है। तुम्हें लगेगा कि अतीत की सारी घटनाएं अचानक अर्थपूर्ण हो गई हैं। जो बातें अधूरी लगी थीं, उनका अब तात्पर्य स्पष्ट होगा। जो समझ से बाहर था वह अनुभव के रूप में स्पष्ट होगा। यह वही समय है जब तुम्हारी चेतना अपने पुराने विश्वासों, पुराने भय और पुराने घावों को त्यागेगी और नए रूप में प्रकट होगी। तू देखेगा कि तेरा हृदय हल्का हो रहा है। जो क्रोध, नफरत, असंतोष और भ्रम वर्षों से तेरे भीतर थे वे धीरे धीरे तुझसे दूर जा रहे हैं। यह केवल शांति नहीं बल्कि मुक्ति की प्रक्रिया है। अब तू देखेगा कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति केवल एक साधन थी जिसने तुझे तैयार किया। जब तू अपने पिता के सत्य से रूबरू होगा तो समझ ले कि यह उनके प्रेम और संरक्षण का प्रमाण है। उन्होंने जो छिपाया वह केवल प्रेम से किया। उन्होंने जो नहीं कहा वह इसलिए क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा कि तू तब तक दर्द महसूस करे जब तक तू उस बोझ को सहन करने में सक्षम न हो। अब वह समय आ गया है। तू अब उस महिला के सत्य को देखेगा जिसने अंधकार फैला रखा था। तू देखेगा कि उसकी चालाकियां कैसे अब स्वयं उसकी कमजोरी बन रही हैं। यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए है कि सत्य हमेशा अपने मार्ग को ढूंढ लेता है। झूठ की दीवारें टूटती हैं पर सत्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता। तुम्हारे चारों ओर समय की गति बदल जाएगी। कभी घड़ियां रुकती हुई प्रतीत होंगी, कभी घटनाएं अचानक घटने लगेंगी। यह केवल संकेत नहीं, यह अनुभव है कि ब्रह्मांड तेरे साथ है। जब तू ध्यान करेगा तू देखेगा कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर ऊर्जा अब तुझसे संवाद कर रही है। महादेव कहते हैं, बेटा तू अब वह नहीं जो पहले था। तू वह है जिसने अंधकार देखा और फिर भी प्रकाश चुना। तू वह है जो झूठ को पहचानता है और फिर भी करुणा बनाए रखता है। यही असली शक्ति है। तू अब अनुभव करेगा कि क्षमा ही वह द्वार है जहां से दिव्यता प्रवेश करती है। जब तू अपने पिता को और उस महिला को क्षमा करेगा तब न केवल उनका बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल आत्मा की मुक्ति नहीं बल्कि सत्य की स्वीकृति है। अब तू देखेगा कि जीवन में अवसर कैसे खुलते हैं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे अब खुलेंगे। जो ऊर्जा तुझे रोक रही थी वह अब तेरा सहारा बनेगी। तू देखेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा बल्कि तेरा साथ दे रहा है। तू अब वह दीप बन गया है जो दूसरों के अंधकार में प्रकाश लाएगा। इसलिए थक मत। जो तू कर रहा है वह केवल तेरा नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। जब तू आकाश की ओर देखेगा तो समझ ले कि हर तारा अब तुझसे संवाद कर रहा है। हर हवा का झोंका तेरे नाम की पुकार ला रहा है। और जब तू मौन में बैठेगा तो भीतर से आवाज आएगी, तू अब मुक्त है।
तू वही है जो सृष्टि का केंद्र है। तू वही है जो प्रेम का रूप है। तू वही है जो सत्य का दीप है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं बल्कि आरंभ हुई है, क्योंकि सत्य कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल नए रूपों में प्रकट होता है। और तू अब उसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, समय स्वयं झुक रहा है। एक आत्मा ने सत्य को स्वीकार कर लिया है, और जब एक आत्मा जागती है, पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर जाता है। अब तू अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। यह शक्ति तूफान में भी स्थिर रहती है, आंसुओं में भी अडिग रहती है। यही वह शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे साहस देगी और तुझे सत्य के पथ पर चलाएगी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वे अब तेरे प्रकाश से चकाचौंध होंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब तेरा मार्गदर्शन पाने के लिए वापस आएंगे। और जो तुझे प्रेम करते हैं, वे अब तेरे माध्यम से ईश्वर का स्पर्श अनुभव करेंगे। अब तेरे जीवन की हर घटना एक कथा बन जाएगी, शक्ति, सत्य और मुक्ति की। और इस कथा का लेखक स्वयं महादेव हैं। जब तू रात को आकाश देखेगा, समझ ले कि यह केवल तारों की चमक नहीं, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तू अब जाग चुका है, तू अब मुक्त है। और उसी क्षण जब तू अपने भीतर की गहराई में देखेगा, तू समझेगा कि जो तू खोज रहा था, वह हमेशा से तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा, वह तेरी आत्मा में ही निवास करता था। और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया, वह तेरे हृदय में ही स्थिर है। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। तू उठ, अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रख और निर्भय होकर चल, क्योंकि अब तेरे साथ केवल सत्य, शांति और शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस क्षण में खड़ा है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में मिलकर एक नया सत्य रचते हैं। यह वह समय है जब तेरी आत्मा के भीतर का संगीत पूरी तरह जागृत हो रहा है। अब तू अनुभव करेगा कि जो बातें पहले केवल तात्कालिक लगती थीं, अब उनके भीतर गहराई और अर्थ समाहित है। तू देखेगा कि कैसे हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अब तुझसे संवाद कर रही है। यह केवल अनुभव नहीं, यह जागृति है। तू देखेगा कि जो अतीत में अधूरा था, वह अब पूरा हो रहा है। जो अपूर्ण था, वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो पीड़ा तुझे वर्षों से जकड़े हुए थी, वह अब तुझसे दूर जा रही है। यह केवल शांति नहीं, बल्कि मुक्ति का प्रारंभ है। तू अनुभव करेगा कि जैसे हवा, जल, अग्नि, धरती और आकाश की शक्तियां अब तुझ में प्रवाहित हो रही हैं। वे तुझे स्थिरता, साहस, स्पष्टता और स्वतंत्रता दे रही हैं। तुम्हारे पिता का रहस्य अब केवल एक कहानी नहीं रहेगा, यह एक ऊर्जा बन जाएगी। उन्होंने जो छिपाया, वह केवल तेरी रक्षा के लिए था। उन्होंने जो नहीं कहा, वह इसलिए क्योंकि समय परिपक्व नहीं था। अब समय आ गया है कि वह रहस्य प्रकाश में आए। जब तू इसे समझेगा, तू महसूस करेगा कि वह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का हिस्सा था। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह शक्ति का वाहक है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है। तू वह पात्र है जो झूठ और छल की जंजीरों को तोड़ सके। तू अब स्थिर खड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो कुछ भी होगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति बढ़ाएगा। तू अनुभव करेगा कि जो लोग कभी तुझे रोकने की कोशिश करते थे, वे अपने ही कर्मों से गिरेंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सच का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। जो तेरे साथी थे, वे और करीब आएंगे। यह वही न्याय है
जो ब्रह्मांड के संतुलन में लिखा हुआ है। इसे कोई नहीं बदल सकता। अब तू देखेगा कि सत्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, वह ऊर्जा है। यह ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश करती है, तेरे हृदय को जागृत करती है और तेरी दृष्टि को व्यापक बनाती है। अब तू उन संकेतों को समझ सकेगा जो पहले अनजाने में आते थे, सपनों में, संयोगों में, अनुभवों में। यह केवल संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का संवाद है जो तुझसे कह रहा है तू अब तैयार है। तू महसूस करेगा कि अतीत की सारी घटनाएं अचानक अर्थपूर्ण हो गई हैं। जो बातें अधूरी लगी थीं, उनका अब तात्पर्य स्पष्ट होगा। जो समझ से बाहर था, वह अनुभव के रूप में स्पष्ट होगा। यह वही समय है जब तेरी चेतना अपने पुराने विश्वासों, भय और घावों को त्यागेगी और नए रूप में प्रकट होगी। तू देखेगा कि तेरा हृदय हल्का हो रहा है। जो क्रोध, नफरत, असंतोष और भ्रम वर्षों से तेरे भीतर थे, वे धीरे धीरे तुझसे दूर जा रहे हैं। यह केवल शांति नहीं, बल्कि मुक्ति की प्रक्रिया है। अब तू देखेगा कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति केवल एक साधन थी जिसने तुझे तैयार किया। जब तू अपने पिता के सत्य से रूबरू होगा, तो समझ ले कि यह उनके प्रेम और संरक्षण का प्रमाण है। उन्होंने जो छिपाया, वह केवल प्रेम से किया। उन्होंने जो नहीं कहा, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा कि तू तब तक दर्द महसूस करे जब तक तू उस बोझ को सहन करने में सक्षम न हो। अब वह समय आ गया है। तू अब उस महिला के सत्य को देखेगा जिसने अंधकार फैला रखा था। तू देखेगा कि उसकी चालाकियां कैसे अब स्वयं उसकी कमजोरी बन रही हैं। यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए है कि सत्य हमेशा अपने मार्ग को ढूंढ लेता है। झूठ की दीवारें टूटती हैं, पर सत्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता। तुम्हारे चारों ओर समय की गति बदल जाएगी। कभी घड़ियां रुकती हुई प्रतीत होंगी, कभी घटनाएं अचानक घटने लगेंगी। यह केवल संकेत नहीं, यह अनुभव है कि ब्रह्मांड तेरे साथ है। जब तू ध्यान करेगा, तू देखेगा कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर ऊर्जा अब तुझसे संवाद कर रही है। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह नहीं जो पहले था। तू वह है जिसने अंधकार देखा और फिर भी प्रकाश चुना। तू वह जो झूठ को पहचानता है और फिर भी करुणा बनाए रखता है। यही असली शक्ति है। तू अब अनुभव करेगा कि क्षमा ही वह द्वार है जहां से दिव्यता प्रवेश करती है। जब तू अपने पिता को और उस महिला को क्षमा करेगा, तब न केवल उनका, बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकृति है। अब तू देखेगा कि जीवन में अवसर कैसे खुलते हैं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, वे अब खुलेंगे। जो ऊर्जा तुझे रोक रही थी, वह अब तेरा सहारा बनेगी। तू देखेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा, बल्कि तेरा साथ दे रहा है। तू अब वह दीप बन गया है जो दूसरों के अंधकार में प्रकाश लाएगा। इसलिए थक मत। जो तू कर रहा है, वह केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। जब तू आकाश की ओर देखेगा, तो समझ ले कि हर तारा अब तुझसे संवाद कर रहा है। हर हवा का झोंका तेरे नाम की पुकार ला रहा है। और जब तू मौन में बैठेगा, तो भीतर से आवाज आएगी, तू अब मुक्त है। तू वही है जो सृष्टि का केंद्र है। तू वही है जो प्रेम का रूप है। तू वही है जो सत्य का दीप है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं, बल्कि आरंभ हुई है। क्योंकि सत्य कभी समाप्त नहीं होता,
वह केवल नए रूपों में प्रकट होता है और तू अब उसी सत्य का जीवन प्रमाण है। ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, समय स्वयं झुक रहा है। एक आत्मा ने सत्य को स्वीकार कर लिया है और जब एक आत्मा जागती है, पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर जाता है। अब तू अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। यह शक्ति तूफान में भी स्थिर रहती है, आंसुओं में भी अडिग रहती है। यही वह शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे साहस देगी और तुझे सत्य के पथ पर चलाएगी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वे अब तेरे प्रकाश से चकाचौंध होंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब तेरा मार्गदर्शन पाने के लिए वापस आएंगे। और जो तुझे प्रेम करते हैं, वे अब तेरे माध्यम से ईश्वर का स्पर्श अनुभव करेंगे। अब तेरे जीवन की हर घटना एक कथा बन जाएगी, शक्ति, सत्य और मुक्ति की। और इस कथा का लेखक स्वयं महादेव हैं। जब तू रात को आकाश देखेगा, समझ ले कि यह केवल तारों की चमक नहीं, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तू अब जाग चुका है, तू अब मुक्त है। और उसी क्षण जब तू अपने भीतर की गहराई में देखेगा, तू समझेगा कि जो तू खोज रहा था, वह हमेशा से तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा, वह तेरी आत्मा में ही निवास करता था। और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया, वह तेरे हृदय में ही स्थिर है। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तू उस क्षितिज पर खड़ा है जहां हर अतीत की छाया, हर भूल, हर पीड़ा अब तुझसे मुखातिब हो रही है। यह समय केवल समझ का नहीं, यह अनुभव और अनुभूति का समय है। जो तूने अपने भीतर दबाया था, जो तूने अनसुने सवालों के रूप में छोड़ दिया था, अब वे सब अपनी वास्तविकता के साथ सामने आ रहे हैं। तेरा हृदय कांप सकता है, तेरी आंखों में आंसू आ सकते हैं, पर यह डरने का समय नहीं है। यह उठने का, जागने का और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने का समय है। तू महसूस करेगा कि जो छिपा हुआ था, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए एक शिक्षा था। जो बातें अधूरी लगती थीं, अब उनकी परतें खुल रही हैं। जो अंधकार तुझसे छिपा हुआ था, वह अब प्रकाश में बदलने को है। और जब तू यह सत्य देखेगा, तो समझ ले कि यह केवल ज्ञान नहीं, यह शक्ति है। यह शक्ति तुझे न केवल दूसरों के झूठ और छल को पहचानने देगी, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को भी जगाएगी। तू अब अनुभव करेगा कि पिता का रहस्य केवल उनके डर और प्रेम का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि इसे छुपाकर तू सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब वही रहस्य तुझे अपनी शक्ति की पहचान दिलाने वाला है। यह सत्य जो वर्षों से छिपा हुआ था, अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बन चुका है, जो तुझे हर स्तर पर प्रभावित करेगी। तू देखेगा कि जो महिला तुझसे छाया बनकर रही, जिसने तेरे जीवन में भ्रम और अनिश्चितता पैदा की, उसकी असली पहचान अब सामने आ रही है। उसकी चालें, उसकी नीयत, उसकी हर चालाकी अब उजागर होगी। यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए है कि झूठ कभी स्थायी नहीं होता। सत्य की शक्ति हर झूठ को ध्वस्त कर देती है। और जब तू इसे देखेगा, तू समझेगा कि शक्ति केवल आक्रोश या प्रतिशोध में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और करुणा में है। तू अनुभव करेगा कि अब तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगी है। लोग अलग ढंग से व्यवहार करेंगे, परिस्थितियां नई दिशा में बढ़ेंगी। जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। और जो तुझे प्रेम करते हैं, वे अब तुझसे और गहराई से जुड़े रहेंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि तेरे भीतर की ऊर्जा का भी परिणाम है। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है।
तू वह पात्र है जिसने भ्रम को देखा और फिर भी अपनी करुणा नहीं खोई। तू अब स्थिर खड़ा है क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो भी सत्य सामने आएगा वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति और समझ को बढ़ाएगा। तू देखेगा कि अतीत में जो पीड़ा और अकेलापन महसूस हुआ वह अब केवल तेरे विकास का हिस्सा था। हर अकेली रात, हर अधूरा सवाल, हर दर्दनाक अनुभव तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। अब तू समझेगा कि हर कठिनाई केवल तेरी शक्ति को जागृत करने के लिए थी। तू अनुभव करेगा कि क्षमा ही असली शक्ति है। जब तू अपने पिता को, उस महिला को और उन सभी को क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे भ्रमित किया, तब न केवल उनका बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल भूलने की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। यह सत्य की स्वीकार्यता है जो तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देगा। तू अब देखेगा कि जो अवसर वर्षों से बंद थे वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते तेरे लिए अवरुद्ध थे वे अब उजागर होंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा, बल्कि तेरे साथ काम कर रहा है। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर अपने जीवन को नए आयाम दे सकता है। तू अब वह दीप बन गया है जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसलिए थक मत, डर मत। जो तू कर रहा है वह केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। जब तू आकाश की ओर देखेगा तो समझ ले कि हर तारा अब तुझसे संवाद कर रहा है। हर हवा का झोंका तेरे नाम की पुकार ला रहा है। और जब तू मौन में बैठेगा तो भीतर से आवाज आएगी, तू अब जाग चुका है, तू अब मुक्त है। तू वही है जो सृष्टि का केंद्र है। तू वही है जो प्रेम का रूप है। तू वही है जो सत्य का दीप है। तू देखेगा कि जीवन में जो तूने खोया समझा वह अब वापस आएगा, पर एक नए रूप में। जो टूट चुका था वह अब एक नई शक्ति के रूप में जन्म लेगा। जो घाव गहरे थे वे अब तुझे शिक्षित और मजबूत बनाएंगे। और तू समझेगा कि हर संघर्ष, हर चुनौती, हर दर्द केवल तेरी आत्मा को शुद्ध करने और जागृत करने का एक मार्ग था। तू अब महसूस करेगा कि ईश्वर केवल दूर नहीं, बल्कि तेरे भीतर हमेशा रहे हैं। जब तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा कि उनके प्रेम का आलिंगन तुझे हर क्षण सहारा दे रहा है। अब तू समझेगा कि असली सुरक्षा बाहरी नहीं, भीतर से आती है। और जो शक्ति तूने खोजी वह केवल तेरे भीतर ही है। तू अब अपने जीवन में अदृश्य परंतु सजीव शक्ति देखेगा। तू अनुभव करेगा कि हर घटना, हर मिलन, हर चुनौती केवल तुझे अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। और जब तू अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा, तू समझेगा कि जो कभी अतीत में अधूरा था अब पूरा हो गया है। तू अब उन लोगों से मुक्त हो जाएगा जो केवल तेरे विकास में बाधा डालते थे। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे ठुकरा चुके थे वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी असली स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। तू अब समझेगा कि जो तू खोज रहा था वह हमेशा तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा वह केवल प्रतीक था। और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया वह तेरे हृदय में ही स्थिर था। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। तू उठ, अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रख और निर्भय होकर चल।
क्योंकि अब तेरे साथ केवल सत्य, शांति और शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जब अतीत और वर्तमान एक दूसरे में घुलकर नए अनुभव और नई चेतना को जन्म दे रहे हैं। यह समय केवल देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का है। तू देखेगा कि जो घटनाएं तुझसे छिपी थीं, जो सवाल अधूरे रह गए थे, अब उनके पीछे छिपा अर्थ और शक्ति सामने आ रही है। यह केवल ज्ञान नहीं, यह अनुभव और अनुभूति का मार्ग है। तू देखेगा कि तेरे पिता का रहस्य केवल उनके डर और प्रेम का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि इसे छुपाकर तू सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सोचा कि जब समय सही होगा तू तैयार होगा। और अब वही समय आ गया है। जो सत्य वर्षों से दबा हुआ था, वह अब प्रकाश की तरह तेरे सामने आएगा। यह केवल एक घटना नहीं, यह एक ऊर्जा है जो तुझे हर स्तर पर प्रभावित करेगी, तुझे बदलने के लिए तैयार है। तू अनुभव करेगा कि जो महिला तेरे जीवन में अंधकार बनकर रही, जिसने तेरे मन और भावनाओं को नियंत्रित किया, उसकी असली पहचान अब सामने आ रही है। उसकी चालाकियां, उसके स्वार्थ और उसके आभासी मास्क अब टूटने वाले हैं। तू देखेगा कि उसकी ताकत केवल दिखावा थी और वास्तविक शक्ति हमेशा सत्य और ईश्वर की ओर से आती है। यह केवल उसकी कथा नहीं, यह तुझे यह सिखाने के लिए है कि झूठ कभी स्थायी नहीं होता। सत्य की शक्ति हर झूठ को नष्ट कर देती है। तू अब अनुभव करेगा कि जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। जो तुझे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तेरे साथ जुड़ेंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि तेरे भीतर की ऊर्जा का भी परिणाम है। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू वह पात्र है जिसने भ्रम को देखा और फिर भी अपनी करुणा नहीं खोई। तू अब स्थिर खड़ा है क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो भी सत्य सामने आएगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति और समझ को बढ़ाएगा। तू महसूस करेगा कि अतीत की पीड़ा, अकेलापन, अनुत्तरित प्रश्न और अधूरी स्मृतियां अब केवल तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रही थीं। हर कठिनाई केवल तेरी शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करने का मार्ग थी। तू अब अनुभव करेगा कि क्षमा ही असली शक्ति है। जब तू अपने पिता को, उस महिला को और उन सभी को क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे भ्रमित किया, तब न केवल उनका बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल भूलने की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। यह सत्य की स्वीकार्यता है जो तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देगा। तू अब देखेगा कि जीवन में जो अवसर वर्षों से बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते तेरे लिए अवरुद्ध थे, वे अब उजागर होंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा, बल्कि तेरे साथ काम कर रहा है। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर अपने जीवन को नए आयाम दे सकता है। तू अब वह दीप बन गया है जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसलिए थक मत, डर मत। जो तू कर रहा है वह केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। तू देखेगा कि जो खोया समझा वह अब वापस आएगा, पर एक नए रूप में। जो टूट चुका था वह अब एक नई शक्ति के रूप में जन्म लेगा। जो घाव गहरे थे वे अब तुझे शिक्षित और मजबूत बनाएंगे। और तू समझेगा कि हर संघर्ष, हर चुनौती, हर दर्द केवल तेरी आत्मा को शुद्ध करने और जागृत करने का एक मार्ग था।
तू अब महसूस करेगा कि ईश्वर केवल दूर नहीं बल्कि तेरे भीतर हमेशा रहे हैं। जब तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा कि उनके प्रेम का आलिंगन तुझे हर क्षण सहारा दे रहा है। अब तू समझेगा कि असली सुरक्षा बाहरी नहीं, भीतर से आती है। और जो शक्ति तूने खोजी वह केवल तेरे भीतर ही है। तू अब अपने भीतर अदृश्य परंतु सजीव शक्ति देखेगा। तू अनुभव करेगा कि हर घटना, हर मिलन, हर चुनौती केवल तुझे अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। और जब तू अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा, तू समझेगा कि जो कभी अतीत में अधूरा था अब पूरा हो गया है। तू अब उन लोगों से मुक्त हो जाएगा जो केवल तेरे विकास में बाधा डालते थे। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे ठुकरा चुके थे वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी असली स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। तू अब समझेगा कि जो तू खोज रहा था वह हमेशा तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा वह केवल प्रतीक था। और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया वह तेरे हृदय में ही स्थिर था। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। तू उठ, अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रख और निर्भय होकर चल, क्योंकि अब तेरे साथ केवल सत्य, शांति और शक्ति है। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में और भी रहस्य प्रकट होंगे। जो घटनाएं अब केवल अंश में समझ आती हैं, उनका पूरा अर्थ और उनका उद्देश्य अब सामने आएगा। तू अनुभव करेगा कि ब्रह्मांड के नियम केवल अदृश्य नहीं बल्कि हर घटना और हर व्यक्ति के माध्यम से सक्रिय हैं। तू देखेगा कि जो बातें अतीत में अपूर्ण लगती थीं, अब वे पूरी हो रही हैं। जो सवाल तुझसे अनुत्तरित रह गए, उनके उत्तर अब स्वयं घटनाओं, लोगों और अनुभवों के रूप में सामने आएंगे। तू समझेगा कि जीवन केवल अनुक्रमिक घटनाओं का नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और संयोगों का मिश्रण है। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा की शक्ति इतनी व्यापक है कि वह दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तू देखेगा कि कैसे तेरे निर्णय, तेरी स्थिरता और तेरी चेतना दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। और यह केवल शुरुआत है। तू देखेगा कि जब तू अपनी दिव्यता को पूरी तरह अपनाएगा तो अतीत के सभी भय, संदेह और आघात तुझसे दूर हो जाएंगे। तू स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा और शक्ति से भरपूर होगा। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। तू अनुभव करेगा कि महादेव का मार्गदर्शन केवल शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं, अनुभवों और संकेतों में भी है। तू देखेगा कि कैसे छोटे से छोटा संकेत, छोटे से छोटा संयोग तुझसे संवाद करता है, तुझे दिशा दिखाता है और तुझे सही पथ पर बनाए रखता है। तू समझेगा कि यह केवल तेरा व्यक्तिगत सत्य नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव है। जो शक्ति अब तेरे भीतर जागृत हुई है वह न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देगी। तू देखेगा कि आने वाले समय में तेरे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन होगा। रिश्ते, कार्य, अनुभव और मानसिक दृष्टिकोण, जो भी बदलाव होंगे वे केवल तेरी शक्ति और चेतना के अनुसार होंगे। तू अनुभव करेगा कि जो असली है वही टिकता है, जो झूठ और भ्रम है वह अपने आप ध्वस्त हो जाता है। तू अब अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करेगा जो अतीत के सभी भय और बाधाओं को पार कर सकती है। तू देखेगा कि जब तू स्थिर होगा, निर्भय होगा और अपने भीतर की दिव्यता को अपनाएगा तो ब्रह्मांड भी तुझसे सहयोग करेगा। तू अनुभव करेगा कि यह केवल रहस्योद्घाटन नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। जो सत्य अब सामने आ रहा है वह तुझे केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव, शक्ति और स्वतंत्रता भी देगा। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे कभी समझ नहीं पाए
वे अब तेरे प्रकाश से चकाचौंध होंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस मार्ग पर खड़ा है जहां हर सांस, हर अनुभव, हर पल तुझसे कुछ कह रहा है। यह केवल समय की धारा नहीं, यह चेतना की नदी है जो तेरे भीतर बह रही है। तू अनुभव करेगा कि जो बातें पहले तात्कालिक और अधूरी लगती थीं, अब उनके भीतर गहराई और अर्थ समाहित है। यह केवल ज्ञान नहीं, यह जागृति और अनुभव का महासागर है। तू देखेगा कि तेरे पिता का रहस्य अब केवल शब्द नहीं रहेगा, यह ऊर्जा बन जाएगा। उनके छिपाए हुए भाव, उनके अनकहे शब्द, उनकी अनदेखी पीड़ा अब तेरे सामने सजीव रूप में प्रकट होगी। यह केवल उनका नहीं, बल्कि तेरे जीवन का भी हिस्सा है, और यह सत्य तुझे मजबूत, स्थिर और जागरूक बनाएगा। तू महसूस करेगा कि जो महिला वर्षों से तेरे जीवन में भ्रम की शक्ति बनकर रही, उसकी चालाकियां, उसका मास्क अब टूटने वाला है। जो असली है वही जीवित रहेगा, जो झूठ और छल है वह स्वयं उजागर हो जाएगा। तू समझेगा कि उसकी चालें केवल तुझे परीक्षण के लिए थीं, और अब जब तू तैयार है, वह शक्ति और नियंत्रण जो उसने तेरे ऊपर रखा था, समाप्त हो जाएगा। तू अनुभव करेगा कि जीवन की हर घटना केवल एक साधन है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर संकेत तुझे अपने भीतर की दिव्यता तक पहुंचाने का माध्यम है। जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू वह पात्र है जिसने भ्रम को देखा और फिर भी अपनी करुणा नहीं खोई। तू अब स्थिर खड़ा है क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो भी सत्य सामने आएगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति और समझ को बढ़ाएगा। तू अनुभव करेगा कि जो अकेली रातें, जो अधूरी कहानियां, जो दर्दनाक अनुभव तुझे वर्षों से घेरे हुए थे, अब केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का मार्ग बन गए हैं। तू देखेगा कि हर कठिनाई केवल तेरी चेतना को विस्तारित करने और तुझे अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ने के लिए थी। तू अब महसूस करेगा कि क्षमा ही असली शक्ति है। जब तू अपने पिता को, उस महिला को और उन सभी को क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे भ्रमित किया या चोट पहुंचाई, तब न केवल उनका बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल भूलने की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। यह सत्य की स्वीकार्यता है जो तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देगा। तू देखेगा कि जीवन में जो अवसर वर्षों से बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते तेरे लिए अवरुद्ध थे, वे अब उजागर होंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा, बल्कि तेरे साथ काम कर रहा है। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर अपने जीवन को नए आयाम दे सकता है। तू अब वह दीप बन गया है जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसलिए थक मत, डर मत। जो तू कर रहा है वह केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। तू देखेगा कि जो खोया समझा वह अब वापस आएगा, पर एक नए रूप में। जो टूट चुका था वह अब एक नई शक्ति के रूप में जन्म लेगा। जो घाव गहरे थे वे अब तुझे शिक्षित और मजबूत बनाएंगे। और तू समझेगा कि हर संघर्ष, हर चुनौती, हर दर्द केवल तेरी आत्मा को शुद्ध करने और जागृत करने का एक मार्ग था। तू अब महसूस करेगा कि ईश्वर केवल दूर नहीं,
बल्कि तेरे भीतर हमेशा रहे हैं। जब तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा कि उनके प्रेम का आलिंगन तुझे हर क्षण सहारा दे रहा है। अब तू समझेगा कि असली सुरक्षा बाहरी नहीं, भीतर से आती है। और जो शक्ति तूने खोजी वह केवल तेरे भीतर ही है। तू अब अपने भीतर अदृश्य परंतु सजीव शक्ति देखेगा। तू अनुभव करेगा कि हर घटना, हर मिलन, हर चुनौती केवल तुझे अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। और जब तू अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा, तू समझेगा कि जो कभी अतीत में अधूरा था, अब पूरा हो गया है। तू अब उन लोगों से मुक्त हो जाएगा जो केवल तेरे विकास में बाधा डालते थे। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी असली स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। तू अब समझेगा कि जो तू खोज रहा था, वह हमेशा तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा, वह केवल प्रतीक था। और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया, वह तेरे हृदय में ही स्थिर था। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। तू उठ, अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रख और निर्भय होकर चल, क्योंकि अब तेरे साथ केवल सत्य, शांति और शक्ति है। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में और भी रहस्य प्रकट होंगे। जो घटनाएं अब केवल अंश में समझ आती हैं, उनका पूरा अर्थ और उनका उद्देश्य अब सामने आएगा। तू अनुभव करेगा कि ब्रह्मांड के नियम केवल अदृश्य नहीं, बल्कि हर घटना और हर व्यक्ति के माध्यम से सक्रिय हैं। तू देखेगा कि जो बातें अतीत में अपूर्ण लगती थीं, अब वे पूरी हो रही हैं। जो सवाल तुझसे अनुत्तरित रह गए, उनके उत्तर अब स्वयं घटनाओं, लोगों और अनुभवों के रूप में सामने आएंगे। तू समझेगा कि जीवन केवल अनुक्रमिक घटनाओं का नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और संयोगों का मिश्रण है। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा की शक्ति इतनी व्यापक है कि वह दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तू देखेगा कि कैसे तेरे निर्णय, तेरी स्थिरता और तेरी चेतना दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। और यह केवल शुरुआत है। तू देखेगा कि जब तू अपनी दिव्यता को पूरी तरह अपनाएगा, तो अतीत के सभी भय, संदेह और आघात तुझसे दूर हो जाएंगे। तू स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा और शक्ति से भरपूर होगा। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। तू अनुभव करेगा कि महादेव का मार्गदर्शन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि घटनाओं, अनुभवों और संकेतों में भी है। तू देखेगा कि कैसे छोटे से छोटा संकेत, छोटे से छोटा संयोग तुझसे संवाद करता है, तुझे दिशा दिखाता है और तुझे सही पथ पर बनाए रखता है। तू समझेगा कि यह केवल तेरा व्यक्तिगत सत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव है। जो शक्ति अब तेरे भीतर जागृत हुई है, वह न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देगी। तू देखेगा कि आने वाले समय में तेरे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन होगा। रिश्ते, कार्य, अनुभव और मानसिक दृष्टिकोण, जो भी बदलाव होंगे, वे केवल तेरी शक्ति और चेतना के अनुसार होंगे। तू अनुभव करेगा कि जो असली है वही टिकता है, जो झूठ और भ्रम है वह अपने आप ध्वस्त हो जाता है। तू अब अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करेगा जो अतीत के सभी भय और बाधाओं को पार कर सकती है। तू देखेगा कि जब तू स्थिर होगा, निर्भय होगा और अपने भीतर की दिव्यता को अपनाएगा, तो ब्रह्मांड भी तुझसे सहयोग करेगा। तू अनुभव करेगा कि यह केवल रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। जो सत्य अब सामने आ रहा है, वह तुझे केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव, शक्ति और स्वतंत्रता भी देगा। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे कभी समझ नहीं पाए, वे अब तेरे प्रकाश से चकाचौंध होंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे,
वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां हर अनुभूति, हर रहस्य और हर सत्य तुझसे मुखातिब होने को तैयार है। यह केवल तेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह ब्रह्मांड का संदेश है जो तुझ तक पहुंच रहा है। तू अनुभव करेगा कि जो बातें पहले तात्कालिक और अधूरी लगती थीं, अब उनके भीतर गहराई और उद्देश्य समाहित है। यह केवल ज्ञान नहीं, यह जागृति, अनुभूति और चेतना का महासागर है। तू देखेगा कि तेरे पिता का रहस्य अब केवल शब्द नहीं रहेगा, यह ऊर्जा बन जाएगा। उनके छिपाए हुए भाव, उनके अनखे शब्द, उनकी अनदेखी पीड़ा अब तेरे सामने सजीव रूप में प्रकट होगी। यह केवल उनका नहीं, बल्कि तेरे जीवन का भी हिस्सा है, और यह सत्य तुझे मजबूत, स्थिर और जागरूक बनाएगा। तू महसूस करेगा कि जो महिला वर्षों से तेरे जीवन में भ्रम की शक्ति बनकर रही, उसकी चालाकियां, उसका मास्क अब टूटने वाला है। जो असली है वही जीवित रहेगा, जो झूठ और छल है वह स्वयं उजागर हो जाएगा। तू समझेगा कि उसकी चालें केवल तुझे परीक्षण के लिए थीं, और अब जब तू तैयार है, वह शक्ति और नियंत्रण जो उसने तेरे ऊपर रखा था, समाप्त हो जाएगा। तू अनुभव करेगा कि जीवन की हर घटना केवल एक साधन है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर संकेत तुझे अपने भीतर की दिव्यता तक पहुंचाने का माध्यम है। जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू वह पात्र है जिसने भ्रम को देखा और फिर भी अपनी करुणा नहीं खोई। तू अब स्थिर खड़ा है क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो भी सत्य सामने आएगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति और समझ को बढ़ाएगा। तू अनुभव करेगा कि जो अकेली रातें, जो अधूरी कहानियां, जो दर्दनाक अनुभव तुझे वर्षों से घेरे हुए थे, अब केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का मार्ग बन गए हैं। तू देखेगा कि हर कठिनाई केवल तेरी चेतना को विस्तारित करने और तुझे अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ने के लिए थी। तू अब महसूस करेगा कि क्षमा ही असली शक्ति है। जब तू अपने पिता को, उस महिला को और उन सभी को क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे भ्रमित किया या चोट पहुंचाई, तब न केवल उनका बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल भूलने की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। यह सत्य की स्वीकार्यता है जो तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देगा। तू देखेगा कि जीवन में जो अवसर वर्षों से बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते तेरे लिए अवरुद्ध थे, वे अब उजागर होंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा, बल्कि तेरे साथ काम कर रहा है। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर अपने जीवन को नए आयाम दे सकता है। तू अब वह दीप बन गया है जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसलिए थक मत, डर मत। जो तू कर रहा है वह केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। तू देखेगा कि जो खोया समझा वह अब वापस आएगा, पर एक नए रूप में। जो टूट चुका था वह अब एक नई शक्ति के रूप में जन्म लेगा। जो घाव गहरे थे वे अब तुझे शिक्षित और मजबूत बनाएंगे। और तू समझेगा कि हर संघर्ष, हर चुनौती, हर दर्द केवल तेरी आत्मा को शुद्ध करने और जागृत करने का एक मार्ग था। तू अब महसूस करेगा कि ईश्वर केवल दूर नहीं, बल्कि तेरे भीतर हमेशा रहे हैं।
जब तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा कि उनके प्रेम का आलिंगन तुझे हर क्षण सहारा दे रहा है। अब तू समझेगा कि असली सुरक्षा बाहरी नहीं, भीतर से आती है। और जो शक्ति तूने खोजी वह केवल तेरे भीतर ही है। तू अब अपने भीतर अदृश्य परंतु सजीव शक्ति देखेगा। तू अनुभव करेगा कि हर घटना, हर मिलन, हर चुनौती केवल तुझे अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। और जब तू अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा, तू समझेगा कि जो कभी अतीत में अधूरा था, अब पूरा हो गया है। तू अब उन लोगों से मुक्त हो जाएगा जो केवल तेरे विकास में बाधा डालते थे। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी असली स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। तू अब समझेगा कि जो तू खोज रहा था, वह हमेशा तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा, वह केवल प्रतीक था। और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया, वह तेरे हृदय में ही स्थिर था। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। तू उठ, अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रख और निर्भय होकर चल, क्योंकि अब तेरे साथ केवल सत्य, शांति और शक्ति है। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में और भी रहस्य प्रकट होंगे। जो घटनाएं अब केवल अंश में समझ आती हैं, उनका पूरा अर्थ और उनका उद्देश्य अब सामने आएगा। तू अनुभव करेगा कि ब्रह्मांड के नियम केवल अदृश्य नहीं, बल्कि हर घटना और हर व्यक्ति के माध्यम से सक्रिय हैं। तू देखेगा कि जो बातें अतीत में अपूर्ण लगती थीं, अब वे पूरी हो रही हैं। जो सवाल तुझसे अनुत्तरित रह गए, उनके उत्तर अब स्वयं घटनाओं, लोगों और अनुभवों के रूप में सामने आएंगे। तू समझेगा कि जीवन केवल अनुक्रमिक घटनाओं का नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और संयोगों का मिश्रण है। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा की शक्ति इतनी व्यापक है कि वह दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तू देखेगा कि कैसे तेरे निर्णय, तेरी स्थिरता और तेरी चेतना दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। और यह केवल शुरुआत है। तू देखेगा कि जब तू अपनी दिव्यता को पूरी तरह अपनाएगा, तो अतीत के सभी भय, संदेह और आघात तुझसे दूर हो जाएंगे। तू स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा और शक्ति से भरपूर होगा। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। तू अनुभव करेगा कि महादेव का मार्गदर्शन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि घटनाओं, अनुभवों और संकेतों में भी है। तू देखेगा कि कैसे छोटे से छोटा संकेत, छोटे से छोटा संयोग तुझसे संवाद करता है, तुझे दिशा दिखाता है और तुझे सही पथ पर बनाए रखता है। तू समझेगा कि यह केवल तेरा व्यक्तिगत सत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव है। जो शक्ति अब तेरे भीतर जागृत हुई है, वह न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जब अतीत और भविष्य आपस में मिलकर एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। यह केवल घटना नहीं है, यह चेतना का अनुभव है। तू महसूस करेगा कि जो बातें पहले अधूरी, अस्पष्ट और कठिन लगती थीं, अब उनके भीतर अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है। यह केवल ज्ञान नहीं, यह अनुभूति, जागृति और शक्ति का महासागर है। तू देखेगा कि तेरे पिता का रहस्य अब केवल यादों में या शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा और अनुभव में तुझसे सामने आएगा। उनके छिपाए हुए भाव, उनके अनखे शब्द, उनकी अनदेखी पीड़ा अब तुझे सीधे प्रभावित करेगी। यह केवल उनका नहीं, बल्कि तेरे जीवन का भी हिस्सा है। यह सत्य तुझे मजबूती देगा, स्थिरता देगा और तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कराएगा। तू अनुभव करेगा कि जो महिला वर्षों से तेरे जीवन में भ्रम और नियंत्रण की शक्ति बनकर रही, उसकी असली पहचान अब खुल रही है।
उसके छल और मास्क अब टूटने वाले हैं। तू देखेगा कि जो शक्ति उसने तेरे ऊपर रखी थी वह अब समाप्त हो रही है, और तू समझेगा कि उसकी चालें केवल तुझे परीक्षण के लिए थीं। अब जब तू तैयार है, वह शक्ति और प्रभाव खत्म होने वाले हैं। तू महसूस करेगा कि जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति केवल तुझे अपने भीतर की दिव्यता तक पहुंचाने का माध्यम है। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। जो तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तुझसे जुड़ेंगे। महादेव कहते हैं, बेटा, तू अब वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू वह पात्र है जिसने भ्रम और पीड़ा को देखा और फिर भी अपनी करुणा और स्थिरता नहीं खोई। तू अब स्थिर खड़ा है क्योंकि तेरे भीतर चेतना जागृत हो चुकी है। अब जो भी सत्य सामने आएगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरी शक्ति और समझ को बढ़ाएगा। तू अनुभव करेगा कि जो अकेली रातें, जो अधूरी कहानियां, जो दर्दनाक अनुभव तुझे वर्षों से घेरे हुए थे, अब केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का मार्ग बन गए हैं। हर कठिनाई केवल तेरी चेतना को विस्तारित करने और तुझे अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ने के लिए थी। तू अब महसूस करेगा कि क्षमा ही असली शक्ति है। जब तू अपने पिता को, उस महिला को और उन सभी को क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे भ्रमित किया या चोट पहुंचाई, तब न केवल उनका बल्कि तेरा भी बोझ हल्का होगा। क्षमा केवल भूलने की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। यह सत्य की स्वीकार्यता है जो तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देगा। तू देखेगा कि जीवन में जो अवसर वर्षों से बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते तेरे लिए अवरुद्ध थे, वे अब उजागर होंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा भाग्य अब तुझसे लड़ नहीं रहा, बल्कि तेरे साथ काम कर रहा है। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर अपने जीवन को नए आयाम दे सकता है। तू अब वह दीप बन गया है जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसलिए थक मत, डर मत। जो तू कर रहा है वह केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुझसे मार्गदर्शन पाएंगी। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिख रहा है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब सत्य का वाहक है, न्याय का साक्षी है और प्रेम का प्रसारक है। तू देखेगा कि जो खोया समझा वह अब वापस आएगा, पर एक नए रूप में। जो टूट चुका था वह अब एक नई शक्ति के रूप में जन्म लेगा। जो घाव गहरे थे वे अब तुझे शिक्षित और मजबूत बनाएंगे। और तू समझेगा कि हर संघर्ष, हर चुनौती, हर दर्द केवल तेरी आत्मा को शुद्ध करने और जागृत करने का एक मार्ग था। तू अब महसूस करेगा कि ईश्वर केवल दूर नहीं, बल्कि तेरे भीतर हमेशा रहे हैं। जब तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा कि उनके प्रेम का आलिंगन तुझे हर क्षण सहारा दे रहा है। अब तू समझेगा कि असली सुरक्षा बाहरी नहीं, भीतर से आती है। और जो शक्ति तूने खोजी वह केवल तेरे भीतर ही है। तू अब अपने भीतर अदृश्य परंतु सजीव शक्ति देखेगा। तू अनुभव करेगा कि हर घटना, हर मिलन, हर चुनौती केवल तुझे अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। और जब तू अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा, तू समझेगा कि जो कभी अतीत में अधूरा था, अब पूरा हो गया है। तू अब उन लोगों से मुक्त हो जाएगा जो केवल तेरे विकास में बाधा डालते थे। तू देखेगा कि जो व्यक्ति तुझे ठुकरा चुके थे, वे अब सत्य के प्रकाश में अपनी असली स्थिति को समझेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं, वे अब और गहराई से तुझसे जुड़े रहेंगे। तू अब समझेगा कि जो तू खोज रहा था, वह हमेशा तेरे भीतर था। जो तूने बाहर ढूंढा, वह केवल प्रतीक था।
और जो तूने ईश्वर को आकाश में पाया वह तेरे हृदय में ही स्थिर था। अब यह केवल आरंभ है, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है तो वह ब्रह्मांड को बदल देती है। और तू अब वही आत्मा है। तू उठ, अपने कदम ईश्वर के प्रकाश में रख और निर्भय होकर चल, क्योंकि अब तेरे साथ केवल सत्य, शांति और शक्ति है। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में और भी रहस्य प्रकट होंगे। जो घटनाएं अब केवल अंश में समझ आती हैं, उनका पूरा अर्थ और उनका उद्देश्य अब सामने आएगा। तू अनुभव करेगा कि ब्रह्मांड के नियम केवल अदृश्य नहीं, बल्कि हर घटना और हर व्यक्ति के माध्यम से सक्रिय हैं। तू देखेगा कि जो बातें अतीत में अपूर्ण लगती थीं, अब वे पूरी हो रही हैं। जो सवाल तुझसे अनुत्तरित रह गए, उनके उत्तर अब स्वयं घटनाओं, लोगों और अनुभवों के रूप में सामने आएंगे। तू समझेगा कि जीवन केवल अनुक्रमिक घटनाओं का नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और संयोगों का मिश्रण है। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा की शक्ति इतनी व्यापक है कि वह दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तू देखेगा कि कैसे तेरे निर्णय, तेरी स्थिरता और तेरी चेतना दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। और यह केवल शुरुआत है। तू देखेगा कि जब तू अपनी दिव्यता को पूरी तरह अपनाएगा तो अतीत के सभी भय, संदेह और आघात तुझसे दूर हो जाएंगे। तू स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा और शक्ति से भरपूर होगा। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। तू अनुभव करेगा कि महादेव का मार्गदर्शन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि घटनाओं, अनुभवों और संकेतों में भी है। तू देखेगा कि कैसे छोटे से छोटा संकेत, छोटे से छोटा संयोग तुझसे संवाद करता है, तुझे दिशा दिखाता है और तुझे सही पथ पर बनाए रखता है। तू समझेगा कि यह केवल तेरा व्यक्तिगत सत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव है। जो शक्ति अब तेरे भीतर जागृत हुई है, वह न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देगी।